ओ भाई लोग, व्हाट अ chaotic गेम ऑफ फुटबॉल यार, नर्व रेकिंग। मतलब यूनाइटेड 10 बंदों के साथ 3-2 विक्ट्री निकालने में कामयाब हो गई है इप्सविच टाउन के अगेंस्ट। ऑनेस्टली मैं बताऊं, 11 बंदों के साथ हमें अच्छा नहीं खेला जा रहा था, हमने 10 बंदों के साथ अच्छा खेल लिया। मतलब ये टीम क्या इंतज़ार करती है कि कोई ऐसा कांड हो कि उसके बाद हम एक्चुअल में खेलना स्टार्ट करें? क्योंकि 11 बंदों में तो क्लियरली ये टीम को ऐसा लगता है कि बस ये गए में यहाँ देखते हैं कि हाँ चलो यार, अगर कुछ ऐसा माहौल हो गया या 2-3 गोल पड़ गए तब हम एक्चुअल में खेलना स्टार्ट करेंगे। लेकिन समहाउ यूनाइटेड फाउंड अ वे टू विन 3-2 अगेंस्ट इप्सविच। लेट्स बी रियल दोस्तों, यहाँ पे ये जो विक्ट्री थी, इट वाज फार फ्रॉम बीइंग कंफर्टेबल। तो ये मैगवायर हीरो तो ऑब्वियसली तीसरा गोल मैगवायर ने मारा, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं यूनाइटेड के। डिफेंस के इश्यूज, डिसिप्लिनरी इश्यूज कह लो, होम फॉर्म हमारा अभी तक इतना कोई ख़ास नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं इस विक्ट्री को कि यूनाइटेड के गेम में क्या हुआ, क्या ऐसा था जो कि गलत हुआ। क्योंकि बात करनी पड़ेगी ना तीसरे मिनट में क्या हुआ था, वी ऑल नो दैट। और क्या ये टर्निंग पॉइंट, वो विच ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि टर्निंग पॉइंट है सीज़न का, क्योंकि सीज़न इज़ ऑलमोस्ट ओवर। लेकिन शुक्र है कि ये विक्ट्री, ये मैसिव 3 पॉइंट्स लेके हम 14th प्लेस पे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले बात होगी हैरी मैगवायर की। टावरिंग हेडर, टावरिंग हेडर, एक लीडरशिप रोल अदा किया है मैगवायर ने, और वंस अगेन इस बंदे ने प्रूव कर दिया कि व्हाई ही शुड बी स्टार्टिंग गेम्स फॉर यूनाइटेड। क्रिटिसिज्म ने बहुत किया हैरी मैगवायर का, लेकिन इस सीजन इस बंदे ने कम्प्लीटली हमें रॉन्ग प्रूफ कर दिया भाई। बैक लाइन को वो लीड कर रहा था बंदा, फिर डिफेंडेड विद हिज लाइफ, स्कोर दैट गोल। और क्या चाहोगे भाई इस बंदे से? यूनाइटेड अंडर प्रेशर थी और इस बंदे ने डिलीवर किया, तो बिग अप टू हैरी मैगवायर दोस्तों। लेकिन लेकिन मसला वहीं पे है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो स्ट्राइकर्स हैं वो दे आर नॉट डूइंग इनफ। जर्गजी को देख लो आप, सही था गेम में, गर्नाचो को हाफ टाइम पे निकालना पड़ा बिकॉज ऑफ दैट, वो रेड कार्ड हो गया था, तो टैक्टिकल स्विच मारना ही था। भाई यूनाइटेड ने डिफेंड अच्छा किया बैक फाइव के साथ। अब लोग यहाँ पे बात करते हैं ना कि यार एमरम को सिस्टम चेंज करना होगा, सिस्टम चेंज करना होगा। भाई सिस्टम का मसला नहीं है, सिस्टम ने ही आपको विन निकाल कर दी है। सही है। और जिस बंदे ने कभी ज़िंदगी में बैक फोर के साथ नहीं खेला, तो आप उसको कैसे बोल रहे हो कि भाई अब तू आया है प्रीमियर लीग में, अब तू थोड़ा एजाइल हो जा, तो थोड़ा चेंज हो जा। को रेबिन एमरिम पे ट्रस्ट करना होगा, जिस टाइप का उसका सिस्टम है। वी विल हैव टू बिलीव इन व्हाट ही बिलीव्स इन। इश्यूज जो है मेरी नज़र में, आप कह लो कि हॉयलैंड हैड अ स्टिंकर, कोई बॉल कैरिंग नहीं, कोई अटैकिंग थ्रेट बिल्कुल नज़र नहीं आया। लेकिन भाई जो डिफेंसिव एरर है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करते हैं, क्योंकि यार ये बंदा जो है ना, इस बंदे ने हमारी ज़िंदगी अज़ाब की हुई है। 4-5 मैचेस अच्छे गेम, फिर उसके बाद एब्सोल्युटली ट्रैश परफॉर्मेंस। एंड्रे ओनाना को हमने ख़रीदा डेविड डेहया को बेच के, और डेविड डेहया बंदे ने ना काउंटलेस मैचेस हमें जितवाए हैं। ठीक है, जितने एरर डेविड डेहया ने अपने पूरे करियर में नहीं मारे, इस बंदे ने एक सीज़न में मार दिया। सही है, यूनाइटेड के लिए। तो आपके सामने अनदर अनदर एरर। अब जो लोग यहाँ पे डोरगू को ब्लेम करेंगे ना, मुझे नहीं पता कि भाई आप लोग कौन सा फुटबॉल गेम देख रहे हो। वहाँ पे एंड्रे ओनाना को जल्दी आगे नहीं आना था, उसको वेट करना था। वो पता नहीं कहाँ से ही केम आउट ऑफ नोवेयर। और हम दूसरी टीमों को मतलब पता है कि यूनाइटेड मिस्टेक्स करेगी, सही है। वो वेट कर रहे होते हैं कि यूनाइटेड भंड मारे, तब खुद ही गोल दे देंगे। हमने पहला गोल दे दिया टैपिंग, चलो समझ आ गया। फिर यूनाइटेड ने विदाउट अ रिप्लाई पहला गोल, ऑब्वियसली ब्रूनो फर्नांडिस, उस पर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। दूसरा गोल हमने मारा, फिर रेड कार्ड होने के बाद देख लो अब जो उन्होंने फौरन ही गोल स्कोर किया, उसमें भी एंड्रे ओनाना। सही है, वो क्रॉस से हमने डील किया ही नहीं, बॉल चली गई अंदर। भाई ये बेचो भाई, बेचो प्लीज़ यार। एंड्रे ओनाना यूनाइटेड नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। मैं तो सीरियसली आई हैड इनफ ऑफ एंड्रे ओनाना। ना हम पीछे से बिल्डअप करते हैं कि चलो वो भाई वो बॉल प्लेइंग गोलकीपर का क्या फ़ायदा है यार। सही है, जब जो मेन आपका काम है शॉट स्टॉपिंग, वो आपके पास नहीं है, तो हम आपकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी का अचार डालें। आई एम ओवर विद एंड्रे ओनाना, सीधी बात है यार। ज़ीरो कम्युनिकेशन की है उसने डोरगू के साथ। पहला गोल हमने पैनिक करके दे दिया। एंड ये जो एरर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं भाई। वी विल हैव टू फिक्स दिस डिफेंसिव लैप्सेस। हम अगले सीज़न, एटलीस्ट ये सीज़न तो चलो बढ़ गया, लेकिन अगले सीज़न विल हैव टू बी अ बेटर टीम। ये हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। ये गलतियां हमें बार बार गोल पड़ रहे हैं, हमें पॉइंट्स लूज़ कर रहे हैं इस वजह से। लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता है। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे उठा लिए। यहाँ पे यार स्पेशली बात करनी पड़ेगी ब्रूनो फर्नांडिस की।
और उसके इन्फ्लुएंस की, क्योंकि बंदे ने हमें सेट पीसेस में ब्रूनो फर्नांडिस वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल। और ब्रूनो की जो फ्री किक थी उससे पहला गोल आया था सैम मोर्सी का, वो आई मीन ओन गोल था लेकिन ब्रूनो का असिस्ट। एंड देन इक्वलाइजर आल्सो केम फ्रॉम द सेट पीस जो कि ब्रूनो फर्नांडिस ने डिलीवर किया था। यार देखो, ये बंदा यूनाइटेड को कैरी कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, लेकिन इसके अलावा कोई भी नहीं है। जितना उसको भी क्रिटिसिज्म मिलता है ना, वो मैं कहूँगा कि काफ़ी अनफेयर होता है कि आप एक बंदे पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो, उसी पे सबने आपने रिलाई कर रहे हो कि यार यही हमारा क्रिएटिव आउटलेट है, वी डोंट हैव एनी अदर क्रिएटिव आउटलेट। कौन है आप मुझे खुद बता दो ना यार। गर्नाचो नहीं है, फिर आपके पास हॉयलैंड के पास बॉल ही नहीं आ रही, जर्सी नॉट सो गुड राइट नाउ। तो ये बंदा यूनाइटेड को कैरी कर रहा है क्रिएटिवली, इवन व्हेन द टीम इज स्ट्रगलिंग। ये कुछ ना कुछ कर ही देता है, कहीं ना कहीं से असिस्ट दे देगा या गोल निकाल लेगा। मुझे नहीं पता कि हम लोग कहाँ होते कि अगर ब्रूनो फर्नांडिस हमारे पास नहीं होता। आई नो कि काफ़ी गेम उसके भी इतने इस सीज़न तो खैर मैं पूरी टीम का ही कहूँगा, पूरी टीम नहीं घटिया खेल रहा, तो मैं एक ब्रूनो फर्नांडिस को क्या सिंगल आउट करके करूँ। लेकिन इतना घटिया खेलने के बाद भी ये बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है यार, मतलब क्रिटिसिज्म मेरी समझ से बाहर है यार। अब प्रॉब्लम यही है ना कि हम इस पे बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं ब्रूनो फर्नांडिस पे। रूबेन अमोरिम को डेफिनेटली एक बंदा लाना पड़ेगा जिस क्रिएटिव स्पार्क हो यूनाइटेड के लिए, बिकॉज वी आर रिलाइंग टू मच ऑन ब्रूनो फर्नांडिस। ओवर डिपेंडेंस का सीन हो गया है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डोरगू के रेड कार्ड के बारे में। एक अहम तरीन इशू है ये। अपेरेंटली स्ट्रेट रेड कार्ड होने के बाद डोरगू 3 मैचेस का उसको बैन लगेगा। ही वोंट बी प्लेइंग 3 मैचेस फॉर यूनाइटेड। दिस इज़ मैसिव, क्योंकि आगे हमारे इंपॉर्टेंट गेम्स हैं और डोरगू की हमें ज़रूरत थी। लेकिन कह लो कि यार ही इज़ यंग, वो जो टैकल था वो तो डेफिनेटली रेड कार्ड था। आई थिंक उसमें यहाँ पे वेदर ने भी काफ़ी पार्ट प्ले किया है, क्योंकि बारिश हो रही थी, स्लिपरी था। बट क्या कर सकते हैं यार, ये यूनाइटेड इट्स अ क्लियर रेड कार्ड। इस पे हम ज़्यादा कुछ इस पे ये नहीं बोल सकते वो भाई रेफरी ने गलत किया। रेफरी ने देखो पहले तो येलो कार्ड दे दिया था, बट वीआर ने उसको बोला कि जाके दोबारा से देखो, एंड देन इट टर्न्ड आउट टू बी अ रेड कार्ड। वहाँ से यूनाइटेड ने एटलीस्ट अडेप्ट किया कि 10 मैन डाउन होने के बाद हमने अच्छा खेलना शुरू किया। लेकिन इट्स अ लर्निंग मोमेंट मैं कहूँगा डोरगू के लिए। ये एक बिगर इशू भी बताता है यूनाइटेड का कि यार हम अननेसेसरी येलो कार्ड और ये रेड कार्ड हमें मिल रहे हैं। डिसिप्लिनरी इशू जो है ना, वो हमें इस पे नज़र डालनी है कि हम कम से कम कार्ड लें, और ये सिचुएशन को यार अवॉइड करना ज़रूरी है। बट एज़ यू नो कि डोरगू इज़ यंग, 19-20 साल का वो लौंडा है, तो लर्निंग मोमेंट है। और फिर आप अगले साल बाकी प्लेयर्स को लेके आओगे, अगर कोइंडा लेके आ सकते हो, फिर हमारे पास मेनू है, गर्नाचो है। तो यंग प्लेयर्स जो होते हैं यार, दे आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, सीधी बात है। तो आप ये वाली चीज़ें और भी आपको देखने को मिलेंगी नेक्स्ट सीज़न, क्योंकि हम एक यंग स्क्वाड बिल्ड कर रहे हैं। एंड आई होप कि यहाँ से डोरगू ही लर्न समथिंग कि आइंदा इस टाइप के टैकल्स की तरफ वो ना जाए, बिकॉज इट कुड हैव बीन डिज़ास्ट्रस कि उस बंदे की टांग भी टूट सकती थी। एंड ऑन दी अदर हैंड हम यहाँ पे मैच हार भी सकते थे, 3 पॉइंट्स हमें कॉस्ट हो सकते थे। 15th पोजीशन पे थे हम, बट शुक्र है इस विन के बाद हम 14th पे आ गए हैं, तो ये अच्छा सीन हो गया है। तो भाई ये वाइटल 3 पॉइंट्स हैं यूनाइटेड के लिए। रेलीगेशन बैटल ऑब्वियसली मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी भी हम काफ़ी ऊपर हैं उनसे, लेकिन ये परफॉर्मेंस एक परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आपके सामने है कि यार 3 पॉइंट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यूनाइटेड नीडेड दिस, और ये विक्ट्री हमें 14th प्लेस पर लेकर आ गई है, हमें ब्रीदिंग रूम मिल रहा है काफ़ी। एंड लेट्स बी रियल कि ये यूनाइटेड को हमें खुश नहीं होना चाहिए वैसे तो, ये कि ओ भाई हमने इस स्विच से अच्छा रिजल्ट निकाल लिया, 3 पॉइंट्स आ गए। वी शुड बी कम्पीटिंग फॉर द टॉप और नॉट सेलिब्रेटिंग दिस सर्वाइवल, जो कह लो कि प्रीमियर लीग में हम बस सर्वाइव ही कर रहे हैं। और हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा भाई अपना होम फॉर्म, अवे फॉर्म, जो हम गलतियाँ वीक इन वीक आउट मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं। एंड्रे ओनाना को देख लो, 2 गोल हमें आज पड़े हैं इस चक्कर में। बट शुक्र है यहाँ पे हैरी मैग्वायर ने स्टेप अप किया। फिर ब्रूनो फर्नांडिस वाज अमेजिंग कि एक ही क्रिएटिव आउटलेट था। आपको कोई और एक और बंदा भी चाहिए, या एक मतलब 2 बंदे और चाहिए जो कि यूनाइटेड के क्रिएटिव आउटलेट हों। वी कैन नॉट रिलाई ऑन ब्रूनो फर्नांडिस, ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए हमें। बट शुक्र है भाई। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।